क्या आप एक पंखे के आगे विंड लगाकर उससे बिजली हासिल कर सकते हैं? सोलर पैनल बामवाजना विंड टर्बाइन, एक 500 वाट का सोलर पैनल और एक 500 वाट की विंड टर्बाइन, कितने एम्पेयर और करंट दोनों में कितना फ़र्क है और इनकी कीमतों में कितना फ़र्क है? कौन सी विंड टर्बाइन कहाँ पर कामयाब है? बहुत से मॉडल विंड टर्बाइन के मार्केट में आ चुके हैं, इनकी कीमतें क्या हैं और किन इलाकों में ये कामयाब हैं? आज इस पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। हमारे यूट्यूब चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन GR का मकसद है सोलर, बैटरी और सोलर के रिलेटेड जितनी भी अशिया आ रही हैं इनकी ये नई से नई मालूमात और कीमतों के बारे में बर वक्त आप नाज़रीन को आगाह करना। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन GR को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये मालूमात लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, हवा में घूमती ये विंड टर्बाइन और सोलर के साथ लगी ये विंड टर्बाइन, आज हम इसी का मुवाजना करेंगे और आपको बताएंगे एक छोटी से छोटी विंड का और बड़ी से बड़ी विंड का खर्च कितना है, यानी उसकी कीमत कितनी है और उससे कितनी आप बिजली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ टर्बाइन आती है वाटर की, जिसे ट्यूबवेल के आगे लगाते हैं, ख़ास तौर पर आगे मैं वीडियो में आपको थाईलैंड का एक सिस्टम दिखाऊंगा जहाँ पर किसान किस तरह अपने ट्यूबवेल के आगे जो है टर्बाइन लगाकर उससे बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा एक आम घर जो 300 से 500 वाट तक के छोटे सोलर पैनल लगाता है उसके लिए ये जो विंड टर्बाइन है ये कितनी सूदमंद है। इसके अलावा अगर बड़े सिस्टम हम लगाते हैं विंड टर्बाइन के जैसे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, उस पर कितना खर्च है। अगर आप आम पंखे घर के चलाते हैं और उसके साथ कोई बल्ब चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको लोग कितनी विंड टर्बाइन कितने वाट की लगाना होगी। अगर आप फ्रिज AC चलाते हैं तो तब आपको कौन सी विंड लगाना होगी, उस पर कितना खर्च आएगा, इसके एम्पेयर कितने होते हैं, इसके वोल्ट कितने होते हैं, तमाम तफसील इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, निज़ाम कुदरत है तपती धूप में सोलर पैनल करंट बना रहे होते हैं, उसी सोलर पैनल से आपके AC चल रहे होते हैं और आप ठंडक महसूस कर रहे होते हैं। बाहर दर्जा हरारत आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये निज़ाम कुदरत है। अगर आप देखें तो हवा तूफ़ान से आपको डर लगता है, उसी तूफ़ान और हवा से आपको ये विंड बिजली बना कर देती हैं और उससे आपका निज़ाम चल रहा होता है। अगर आप देखें जहां आपको समुद्रों, पानी, दरियाओं, फ्लड से, तूफ़ान से डर लगता है, वहीं पर वाटर टर्बाइन लगाकर आपको बिजली मुहैया की जाती है ताकि आप आसानी से अपने काम चला सकें। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। तो अब हम बात करते हैं आज की विंड टर्बाइन की। नाज़रीन, विंड टर्बाइन 12 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक DC में आती हैं। इसके बाद AC में 380 यानी 110, 220 और 380 वोल्ट तक जो है ये आती हैं। अमूमन अगर आप देखें तो तुर्की में बहुत से ममालिक में रोड के किनारे आपको इस तरह की विंड मिलती हैं। ये विंड जो है 3000 वाट तक होती हैं। इसके बड़ी विंड ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़े बड़े स्टोरेज को चलाने के लिए या बड़े घरों को चलाने के लिए ये बड़ी विंड लगाई जाती हैं। अगर आपका छोटा घर है या सिर्फ आप घर का सिस्टम चलाना चाहते हैं तो तब आपके लिए ये बड़ी विंड मौजूद नहीं है। फिर आप इस तरह की आगे आपको छोटी विंड नज़र आएगी, वो विंड आप लगा सकते हैं और उससे आप अपना निज़ाम चला सकते हैं। इस तरह की विंडें जो है सस्ती भी पड़ती हैं और एक आम घर के लिए एक बेहतरीन जो है सिस्टम होता है जिससे आपके पंखे वगैरह चल सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुना, अब वोल्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर हम बात करें कि ये विंड जो है इसके एम्पेयर कौन सी विंड्स के कितने एम्पेयर हैं और इसके बाद सिस्टम क्या लगता है। ये नहीं है कि एक बड़ी विंड आप लेते हैं आप उस पर 12 वोल्ट सिस्टम नहीं चला सकते। इसी तरह MPPT और जिस तरह सोलर का इन्वर्टर सिस्टम है, सप्लाई है,
इसी तरह ही विंड के साथ भी आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। इनकी एमपीपीटी और इनका इन्वर्टर और इनका तमाम सिस्टम उसी तरह है जिस तरह आम सोलर पैनल का सिस्टम होता है। या उसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो तब भी आपको सप्लाई मिल जाती है, जिससे आप 12 वोल्ट बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने 48 वोल्ट की विंड लगाई हुई है, उसमें फ़ायदा ये होता है नाज़रीन के जितनी अगर आप 12 वोल्ट की विंड लगाते हैं तो आपको तारें जो है बहुत ज़्यादा मोटी लेना पड़ती हैं, क्योंकि करंट के वोल्ट जितने कम होंगे तार आपको ज़्यादा मोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तार हीट होती है। वोल्ट जो जो बढ़ते जाते हैं आप तार बारीक करते जाएं, उससे तार हीट नहीं होती। ये आपने जहन में रखा करें। यही आप देखते होंगे कि आम जो बड़े पैनल हैं उनकी तारें कम हीट होती हैं बनिस्बत छोटे 12 वोल्ट के पैनल की, अगर आप मुवाजना करें तो। इसी तरह सोलर पैनल के साथ अगर आप विंड लगाते हैं तो उनमें कितना खर्च आता है, और जो आप आम विंड अकेली लगाते हैं तो तब आप क्या कर सकते हैं। इस पर मैं आपको आज बताता हूं कुछ अदाद व शुमार जो आपको यकीनन अच्छे लगेंगे। तो इसका मुवाजना करते हैं कि एक 300 वाट का अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं दो, जिस तरह आम घरों में हम 150 वाट के 2 या 3 सोलर पैनल लगा लेते हैं, तो उसमें हम अगर विंड ऐड करते हैं तो वो विंड जो है वो क्या करती है। इसके बाद नाजरीन के सवाल होते हैं क्या ये छत को वाइब्रेट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके अब जो ब्लेड हैं वो फाइबर के आ चुके हैं और इनमें रबड़ बूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो छत तक विंड की जो वाइब्रेशन है वो नहीं आने देती। इसके बाद लोगों का ये सवाल होता है कि अगर तेज़ आंधी या तूफ़ान आता है तो उससे जो है विंड टूट जाती है या ओवर हो जाती है। तो आजकल की जदीद विंड्स जो आ रही हैं इनके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अगर इनकी लिमिट से हवा तेज़ होती है तो ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाती है। इसकी अगर हम उम्र की बात करें तो एक आम विंड सोलर की तरह 15 से 20 साल आराम से चल सकती है। तो ये है इसकी लाइफ। जो अमूमन सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको जवाब दिए। एक आगे भी मैं आपको नाज़रीन के सवाल का जवाब इसी वीडियो में दूंगा और वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप नहर के करीब हैं वहाँ पे आप जो है टरबाइन लगा सकते हैं। आप किसी दरिया के करीब हैं वहाँ पे टरबाइन पानी वाली आप लगा सकते हैं। आप किसी चश्मे के करीब हैं जैसे KPK के इलाके हैं या बहुत से ममालिक में, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं उस सिस्टम की। अब अगर 100 वाट की विंड टरबाइन 12 वोल्ट 100 वाट की है तो ये आपको 8.3 एम्पेयर करंट देती है अगर आप बैटरी चार्ज करते हैं या आप पंखे चलाते हैं। इसके बाद विंड आती है 200 की। ये जो आम घरों की विंडें होते हैं 12 वोल्ट की विंड टरबाइन, ये 200 की है। ये 16.5 एम्पेयर बनाती है अगर हवा सही चल रही हो तो। इसी तरह 12 वोल्ट में 500 वाट का जो विंड सिस्टम है वो फुल हवा में 41 एम्पेयर करंट आपको देता है, जो सोलर के 500 वाट के सोलर पैनल से कई गुना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हवा अगर हल्की भी चल रही हो तो उसमें ये कितना करंट बना कर देगी ये विंड। इसके बाद आता है 1000 वाट यानी 1 किलोवाट का 12 वोल्ट का जो सिस्टम है विंड का, तो ये 83 एम्पेयर आपको बना कर देगी। अगर हवा आपकी फुल है तो एक 12 वोल्ट की विंड 1000 वाट की 83 एम्पेयर आपको देगी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोलर पैनल से किस कदर जो विंड टरबाइन है इसका करंट इजाफी होता है। इसके बाद 12 वोल्ट का सिस्टम ख़त्म होने के बाद फिर 24 वोल्ट का सिस्टम आता है विंड का। इसकी 24 वोल्ट की ज़्यादा विंड्स चलती हैं। 24 वोल्ट 500 वाट से शुरू होती है। तो इसका जो एम्पेयर हैं वो 20.8 एम्पेयर हैं। 500 वाट की विंड जो 24 वोल्ट की
आती है। इसके बाद 48 वोल्ट की अगर आप पास गाड़ियां हैं, आप गाड़ी चार्ज करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक वगैरह जिस तरह आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो उसके लिए आप 48 वोल्ट की विंड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 72 वोल्ट की भी आती है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह 24 वोल्ट में ये 1000 वाट का जो है 41 एम्पेयर फराहम करता है। 2000 वाट की विंड जो 24 वोल्ट में है 83 एम्पेयर करंट जो है देती है। इसी तरह 48 वोल्ट में जो आती है 48 वोल्ट की सिस्टम है। इसके बाद 24 के बाद 1000 वाट 48 वोल्ट में ये 20 एम्पेयर देता है। 3000 वाट 48 वोल्ट में ये 62 एम्पेयर देती है। 5000 वाट यानी 5 किलो वाट का हैवी सिस्टम अगर 48 वोल्ट का है विंड, तो वो आपको 104 एम्पेयर करंट बना कर देगा। जब हम 72 वोल्ट के बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं विंड्स के, तो 3 किलो वाट सिस्टम 72 वोल्ट में 41.5 एम्पेयर बना कर देता है। 5 किलो वाट का सिस्टम 72 वोल्ट में तकरीबन 70 एम्पेयर करंट फराहम करता है। इनके ये थी डीसी टरबाइन जो 72 वोल्ट तक होती हैं। इसके बाद एसी में 3 किलो वाट 4 किलो वाट जो सिस्टम आते हैं इनके वो 220 से 380 वोल्ट तक होते हैं एसी में। उन्हें भी आप कन्वर्ट करके जो है लगा सकते हैं। 5 किलो वाट का 220 वोल्ट का 13 एम्पेयर करंट फराहम करता है जो 220 वोल्ट में है, और इससे बड़ा फिर 15 एम्पेयर फी फेज करंट होता है। नाजरीन, अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ थाईलैंड में ये सिस्टम है। हर ट्यूबवेल पर आपको इस तरह की विंड टरबाइन आपको नज़र आएगी, वाटर टरबाइन ये लगाते हैं। हमारे यहाँ जबकि आप देखें तो रोज़ाना लाखों ट्यूबवेल हमारे किसानों के चल रहे हैं। हम उस पर इस तरह की टरबाइन नहीं लगाते, बल्कि हम पैनल बढ़ाए जा रहे हैं, पैनल बढ़ाए जा रहे हैं। अगर हम ट्यूबवेल के आगे ये लगाते हैं 20 पैनल ट्यूबवेल के लिए, तो वहीं पे आप 15 लगाकर एक टरबाइन लगा दें उस ट्यूबवेल के आगे, तो वो आपको 20% एनर्जी फराहम करती है, या कम से कम उससे आपका घर चल सकता है। हम घर के लिए इजाफी प्लेटें लगा लेते हैं, जबकि दिन भर जब तक रोशनी रहती है आप देख रहे हैं कि किसानों के ट्यूबवेल चल रहे हैं। इसी तरह हमारे दरियाई इलाके हैं, वहाँ पर भी हम तवज्जो नहीं देते। नहरी इलाकों में कितनी हमारी आबादियाँ हैं, एशिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हमारे पास मौजूद है। ये थाईलैंड में जो है सबसे ज़्यादा इस तरह की ट्यूबवेल के आगे जो विंड्स हैं, जो आगे भी आपको नज़र आएंगी, सबसे ज़्यादा चलती हैं वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं। आपने ट्यूबवेल सिस्टम के आगे उससे बिजली बन रही है, वो आपके घर को भी चला सकती है, या आप इसी ट्यूबवेल की मोटर को भी दे सकते हैं, जिससे आपको 30% करंट की बचत हो सकती है। अब बात करते हैं एक 300 वाट का सिस्टम, अगर सोलर सिस्टम आप लगाते हैं फुल धूप में, वो आपको 1.5 यूनिट जो है दिन का बना के देता है। वहीं पर अगर 300 वाट का आप सिस्टम लगाते हैं किसी पानी पर या हवा के ज़रिए, जो विंड टरबाइन है उसके ज़रिए, या ट्यूबवेल या दरिया या किसी जगह पे आप लगाते हैं 300 वाट का 12 वोल्ट में, तो वो आपको 24 घंटे 2 यूनिट बना कर देगा। यानी एक तो वो 24 घंटे चलेगा, उसके बाद यह है कि वो आपको सोलर से ज़्यादा बिजली बना के देगा। इस तरह का अगर आप सिर्फ 300 वाट की जो विंड है, अगर वो आप लगा लेते हैं, तो 24 घंटे आपको ये बिजली प्रोवाइड करेगा। इसके बाद इसके 500 वाट के हैं, 600 वाट के हैं। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि किन इलाकों में ये कामयाब है। मुख्तलिफ ब्लेड की अगर आप लेना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ ब्लेड में विंड्स आ रही हैं। अब कुछ कम हवा का जहाँ प्रेशर होता है वहाँ के लिए, कुछ ज़्यादा हवा का प्रेशर होता है तो वहाँ के लिए अब बहुत सी विंड्स के जदीद डिज़ाइन जो है वो आ चुके हैं। हर जगह पे विंड इस वक्त जो है कम से कम अगर 100% नहीं है तो कम हवा वाले इलाकों में भी 30 से 40% अगर काम करे, तो मैंने आपको अम्पेयर इसके बताए हैं, तो वो सोलर सिस्टम से फिर भी बेहतर है। ख़ास तौर पर रात के औकात में, क्योंकि हवा अक्सर इलाकों में चलती रहती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये विंड चल सकती है। इसके अलावा इसके अगर हम रेट की बात करें, जो मुख्तलिफ विंड्स इस वक्त मार्केट में आ रही हैं,
तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा आपके उस सवाल का जवाब जो मैंने आपको कहा था कि पंखे के आगे आप चला सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये समझने की बात है, अगर आप मुर्गी फार्म या बड़े बड़े जो स्टोरेज हैं देखते हैं जहाँ पे हवा बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये विंड आप चला सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सेम समझते हैं कि एक पंखे के आगे इसे चला दिया जाए तो ऐसा कतन ही मुमकिन नहीं है। बाकी विंड सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्द इलाके हैं वहाँ पे विंड ज़्यादा कामयाब है। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ सर्दियों में जिससे आप हीटर चला सकते हैं, आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, आप उससे अपने घर का सिस्टम सर्दियों में भी चला सकते हैं विंड से। चाहे मौसम क्लियर हो ना हो, सूरज की धूप हो या ना हो, हल्की हवा चल रही हो, तो विंड वहाँ पे कम से कम इतना काम ज़रूर करती रहती है जिससे आपके घर का सिस्टम चल सकता है। अब बात करते हैं एक 11 वाट की जो विंड है ये 2500 रुपये की है। इसके बाद 50 वाली जो है ये 4500 रुपये की है। ये आम तौर पर स्मॉल चार्जर वगैरह के काम आती है। जो घरेलू इस्तेमाल की शुरू होती है वो विंड शुरू होती है 100 वाट से। 100 वाट की जो ये विंड है ये 12,000 से 8,000 इसकी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से इनके रेट आते हैं। इसके बाद 200 वाट की विंड आती है, ये 15,000 से 20,000 रुपये की विंड है। ये भी आम घरों के इस्तेमाल के लिए है। इसके बाद जो विंड्स आती है वो है 300 वाट की विंड्स। तो वो आपको मिलती है 28,000 से 22,000 में। ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दोनों टाइप की विंड्स इसमें इन वार्ड में मौजूद हैं। चाहे आप ट्यूबवेल के आगे लगाना चाहते हैं या आप हवा के ज़रिए बिजली बनाना चाहते हैं, दोनों टरबाइन आपको वाटर टरबाइन ज़रूरत है या कि विंड टरबाइन दोनों में आपकी चॉइस है कि आप किस तरह। आपको स्क्रीन पे इनके कुछ नज़र आएंगे अम्पेयर वगैरह, कुछ मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। पहले ज़रा आप रेट सुन लें। 400 वाट की विंड है 38,000 से 30,000 रुपये की। 500 वाट की विंड है 35,000 से 45,000 रुपये की। 600 वाट की विंड है 45,000 से 55,000 रुपये की। 800 वाट की विंड है 52,000 से 65,000 रुपये की। 1000 वाट की विंड है 80,000 से 68,000 रुपये की। इसके अलावा जो इससे बड़ी है 1500 की वो 85,000 से 1,15,000 की। 1.5 किलोवाट की 1,50,000 से 1,25,000 रुपये की। 2 किलोवाट की 1,60,000 रुपये की। 3 किलोवाट की 2,60,000 से 5 किलोवाट की 4,20,000 रुपये की। 10 किलोवाट 9,80,000 रुपये की। 20 किलोवाट का सिस्टम जो बड़ा फैक्ट्रीज के लिए आता है वो 21 लाख से 25 लाख के राउंड अबाउट है। इसके बाद 50 किलोवाट की विंड जो है ये 58,000 से 58 लाख से 70 लाख तक जो है ये विंड आती है मार्केट में। अमूमन जो घरों में विंड चलती हैं ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये 100 वाट 200 वाट 300 वाट से 500 वाट तक विंड इस तरह की मौजूद है। इनकी एक तो ये खूबी है कि इनके लिए कोई बड़ा आपको टावर नहीं लगाना पड़ता, बड़ा पोल नहीं लगाना पड़ता। ये आम इनका स्टैंड साथ होता है, आप छत पे लगा सकते हैं, आप इसे उठाकर किसी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये अमूमन घरों में लगती है। जो बड़े फ़ैन वाली होती है पंखे वाली वो भी घरों में लगाई जाती है। ये मुख्तलिफ हवा के सिस्टम की वजह से मुख्तलिफ डिज़ाइन किए जाते हैं इन विंड्स के। तो इनके एम्पेयर मैंने आपको बताए हैं 100 वाट से 300 वाट तक, और इनके रेट भी आपको बताए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे ख़्याल में जो इनके एम्पेयर हैं, अगर मामूली भी हवा चलती रहे, मामूली भी ये विंड चलती रहे, तो इनके एम्पेयर सोलर की बनिस्बत ज़्यादा होते हैं और उससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। आप तमाम जो काम है इससे कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक आम जिस तरह हमारे इलाके हैं जहाँ कम हवा होती है वहाँ पर 300 वाट की जो विंड्स हैं वो कितना करंट देती हैं इसके वोल्ट भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे।
आगे आपको इसके अम्पेयर भी नज़र आएंगे कि इससे एक विंड 300 वाट की जो आम रूटीन के सोलर पैनल से भी सस्ती है, वो कितने अम्पेयर और कितने वोल्ट आपको दे रही है, ये आपको स्क्रीन पे मीटर पे नज़र आ रहा होगा। इसके बाद नाज़रीन